ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है और हम खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पेरेंटिंग पर फोकस कर रहे हैं और हम सब जानते हैं कि पेरेंटिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क। बहुत सारे चैलेंजेस हम फेस करते हैं जिसके बारे में हमने इस महीने भर बात की है। लेकिन अगर हमारे बच्चे स्पेशल चिल्ड्रन हों तो ये जो हमारे चैलेंजेस होते हैं ये कई टाइम्स ये बढ़ जाते हैं। दैट इज सो ट्रू रेबेका। पेरेंटिंग जैसे आपने कहा अपने आप में चैलेंजिंग है और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होते हैं, लेकिन अगर आपका चाइल्ड स्पेशल है तो फिर तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई मुसीबतों का पहाड़ आप पर आकर टूट पड़ा है और कैसे आप इसको मैनेज करेंगे और कैसे आप अपने बच्चे को संभालेंगे, कैसे उसे तैयार करेंगे भविष्य के लिए। बहुत सारी चुनौतियाँ आपके सामने हो सकती है और आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपको प्रोत्साहन देना चाहते हैं कि परमेश्वर आपका और आपके बच्चों का खास ध्यान रख रहा है। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आज के प्रोग्राम से आप आशीष पाएंगे, इंकरेजमेंट पाएंगे और हौसला पाएंगे। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसे पेरेंट्स से जिनके पास एक नहीं पर 2 स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं कि कैसे वो इनकी परवरिश कर रहे हैं। सन 2000 में शांत कुमार का विवाह हुआ। उनका वैवाहिक जीवन आनंद से भरा था और उन्हें 2001 में एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन वह बच्चा स्वस्थ नहीं था। मेरा बेटा तरुण सभी बच्चों की तरह नॉर्मल ही पैदा हुआ था। मैं बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ था। मैंने सोचा जो खुशी मुझे नहीं मिली वह मेरे बच्चों को मिले, जो आशीष मैंने अपने जीवन में नहीं पाया वह सब इसको मिले और मेरे बच्चों को जीवन में कोई कष्ट ना हो। हर पिता की तरह मैं भी यही चाहता था, अपने बेटे को दुनिया की सारी खुशी दूं। लेकिन शांत कुमार की आशा बहुत जल्द निराशा में बदल गई। मैंने देखा मेरा बेटा ठीक से चल नहीं पा रहा और फिर सारे काम बहुत धीरे धीरे ही करता था। मैं उसे चेकअप के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ डॉक्टर ने उसकी जांच की और बहुत सारे टेस्ट उस पर किए, एक्सरे, स्कैन वगैरह वगैरह, और बहुत देर के बाद मुझे बताया कि आपके बेटे का ब्रेन अंडर डेवलप्ड है। यह सुनकर मैं तो चकित हो गया। शांत कुमार के पहले बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और कुछ समय बाद उनका दूसरा बेटा भी पैदा हुआ, लेकिन दूसरे बेटे की स्थिति भी पहले के जैसे ही थी। इसलिए शांत कुमार और उनकी पत्नी अपने दोनों बेटों की हालत देखकर बहुत दुखी हो गए। मेरा छोटा बेटा जब 3 साल का हुआ तो मैंने देखा कि उसकी हरकतें भी पहले बेटे के समान। फिर मैं यह सोचकर बहुत चकित हुआ कि मेरे दोनों ही बेटे इस प्रकार कमजोर दिमाग वाले जन्मे हैं। ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ? मैं बहुत ही चिंतित था कि अब इन बच्चों को मैं स्कूल में पढ़ने भेजूं या फिर इनको अस्पताल इलाज के लिए ले जाऊं। एक तरफ मेरी पत्नी उदास रहती थी, एक तरफ मैं दुखित। दिन पर दिन बच्चों के अस्पताल का खर्च बढ़ता ही जा रहा था। मुझसे बढ़कर मेरी पत्नी परेशान थी क्योंकि मैं तो सवेरे काम पर निकल जाता, फिर शाम को ही घर आता था। पत्नी दिन भर इन बच्चों को संभालती, उनकी सेवा करती थी। मेरे बच्चों को टॉयलेट तक खुद से यूज करना नहीं आता, खाना नहीं खाते थे, कपड़े नहीं बदल पाते थे। यह सब देखकर हम बहुत अधिक निराश थे। शांत कुमार के साथ काम करने वाले एक व्यक्ति ने उन्हें यीशु के बारे में बताकर पवित्र शास्त्र देकर उन्हें पढ़ने के लिए कहा। मेरे पहचान की एक बहन ने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। उसके बाद कई बार उन्होंने मुझे बाइबल के वचन बहुत स्पष्ट। मैं तो अपने जीवन में बिना कोई सही मार्ग का भटक रहा था और जब मैंने बाइबल के वचन को सुना तो मुझे काफी शांति मिली। आरंभ में तो बस मैं यूं ही पढ़ना शुरू किया, लेकिन वचन को पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर कुछ होने लगा। हालांकि जो वचन मैं पढ़ रहा था उसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। परमेश्वर के वचन को पढ़ते समय मेरी बेचैनी दूर हुई और मैंने बहुत सांत्वना पाया। शांत कुमार अपनी पत्नी और दोनों बेटों के साथ कलीसिया में जाने लगे, लेकिन वहां उनके बेटों को लोगों ने आदर सम्मान नहीं किया। मेरे बेटे जब दूसरे लोगों को देखते हैं तो जोर जोर से हंसते हैं और फिर जाकर उनसे हाथ मिलाते हैं, बहुत उत्साहित हो जाते हैं। लेकिन उस कलीसिया के लोगों ने मेरे बेटों को बहुत ही तुच्छ समझा। फिर मैंने सोचा क्यों इस कलीसिया में आकर मैं झंझट मोल लूं, बेहतर है कि मैं अपने बच्चों के साथ घर पर ही रहूं। शांत कुमार का प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कम हो गया।
उसी दौरान उनके पड़ोसी पासवान ने अपनी कलीसिया में आने के लिए उन्हें निमंत्रण दिया। पहली बार जब पास्टर हमारे घर पर आए और प्रार्थना की, तब उन्होंने कहा, ये बच्चे तो परमेश्वर की ओर से देन है, ये आपके लिए एक गिफ्ट है। मैं बोला, सभी लोग तो बच्चों को अपमानित करते हैं, लेकिन आप बोलते हैं कि ये बच्चे मेरे लिए गिफ्ट हैं। उस पास्टर ने कहा, हमारी कलीसिया में तो ऐसे और भी बच्चे आते हैं, आप आकर देखिए, और यदि यह आपको पसंद आए तो आप लगातार आ सकते हैं। मेरी पत्नी और मेरा बेटा तरुण सबसे पहले उस कलीसिया में गए। शांत कुमार और उनका परिवार यीशु में बढ़ते चले गए और उसके बाद उनका जीवन बिल्कुल बदल गया। मेरे अंदर जो प्रश्न था उसका उत्तर इस वचन के द्वारा मुझे मिला। यूहन्ना 9 उसका 2 और 3। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। इन वचनों का मेरे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। जब जब इसे पढ़ता तो मुझे लगता परमेश्वर मुझसे सीधे सीधे बातचीत कर रहे हैं। हम बहुत ही असमंजस में थे कि मेरे बच्चे ऐसे पैदा क्यों हुए, इसका कारण उनका पाप है या फिर हमारे पापों का यह प्रतिफल है। लेकिन इन वचनों के द्वारा हमें उसका जवाब मिल गया। यह वचन हमें बताते हैं कि यह किसी के पाप का नतीजा नहीं है, परमेश्वर के नाम की महिमा मेरे बच्चों के द्वारा हो सके, इसीलिए उन्होंने हमें ऐसे बच्चे दिए हैं। प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारने के बाद मेरी पत्नी हो या फिर मेरे बच्चे हो, सभी बहुत अधिक आनंदित हैं। मेरे बच्चे मसीह में बढ़ रहे हैं। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, गीत गाकर आराधना करते हैं, तो मेरे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। हमारा पारिवारिक जीवन खुशी से भरा हुआ है। बहुत अच्छा लगा शांता कुमार जी से मुलाकात करके, एंड वी नो इट इज सो चैलेंजिंग। बहुत मुश्किल है अगर हम अपने आप को इनकी जगह पे रखें, लेकिन किस तरह परमेश्वर ने इन्हें इंकरेज किया है और इन्हें बताया है कि जो भी परिस्थितियां इनके जीवन में है वो इसलिए है ताकि परमेश्वर का सामर्थ इससे सबको पता चले परमेश्वर के सामर्थ के बारे में। और परमेश्वर हर परिस्थिति से भलाई को उत्पन्न करते हैं और इस परिस्थिति से भी उन्होंने भलाई को ही उत्पन्न किया है। That is so true. Wonderfully said, रेबेका। सच बात है, बच्चे हमें परमेश्वर के करीब लेकर आते हैं। बच्चे हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर हमसे भलाई करता है। बच्चे परमेश्वर का तोहफा है दोस्तों, और जो तोहफा आपको मिला है उसके लिए हम शुक्रगुजार हों और परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। अगर आप स्पेशल पेरेंट हैं तो परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा कि आप उस बच्चे की अच्छे से परवरिश कर सकें। यस, इसलिए दोस्तों अगर आज आप भी ऐसे चैलेंजेस से अपने जीवन में गुजर रहे हैं तो टेक हार्ट एंड बी इंकरेज्ड। हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि आप स्पेशल हैं, आप खास हैं। जैसे राहुल ने कहा कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, जब हम बहुत छोटे थे ना तो हम बहुत आउटडोर गेम्स खेलते थे। तो एक मौसम जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था वो है बरसात का मौसम, क्योंकि हम कुछ खेल नहीं पाते थे। तो हम लोग इंडोर गेम्स खेलते थे तब। तो कैरम हुआ, चेस हुआ और कार्ड्स हुआ। तो अक्सर जब हम कार्ड्स खेलते थे तो पत्ते बढ़ जाते थे पिसने के बाद, और फिर खेल शुरू होता और खेल अंत होता। और अक्सर जब हम हारते तो हम सोचते अरे यार, मेरे पास अगर वो पत्ता आया होता ना तो फिर गेम बिल्कुल अलग हो जाता था। और धीरे धीरे जैसे हम खेलने लगे हमें एहसास होने लगा कि यार पत्तों के बारे में नहीं है, हम जिस अंदाज से खेलते हैं उसके ऊपर खेल निर्भर होता है। और दोस्तों लाइफ भी ऐसा है, जब आप माता पिता हैं तो परमेश्वर ने जो भी आपको दिया है वो बिल्कुल सोच समझ कर दिया है, वो अपनी योजना के अनुसार दिया है। दोस्तों आज हम खास बात कर रहे हैं उन माता पिता से जो स्पेशल बच्चों के माता पिता हैं। शायद आपको कभी ये ख्याल आया होगा कि काश मेरे बच्चे नॉर्मल होते, स्पेशल नहीं होते। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, क्योंकि ये आपको परमेश्वर ने दिया है तो परमेश्वर ने ये जांच कर दिया है कि आप में वो काबिलियत है कि आप इन बच्चों की देखभाल कर सके। यस दोस्तों, गॉड ने हजारों लाखों में से आपको चुना है। आप जानते हैं एक बहुत खूबसूरत वचन है जो कमजोर और ताकतवर शरीर के हिस्सों के बारे में कुछ कहता है। वो वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जो है 1 कुरिन्थियों के 12वें अध्याय 22 और 23वें वचन में। 1 Corinthians chapter 12 verse 22-23 कहता है, शरीर के जो अंग सबसे दुर्बल समझे जाते हैं
वे अधिक आवश्यक है। शरीर के जिन अंगों को हम आदरणीय समझते हैं उनका अधिक आदर करते हैं और अपने अशोभामनीय अंगों की लज्जा का अधिक ध्यान रखते हैं। कितना खूबसूरत वचन है ना दोस्तों। ये बताता है कि वो हिस्से जो कमजोर है वो परमेश्वर को कहीं ना कहीं ज्यादा प्रिय है, वो उनका ज्यादा बेहतर तरीके से ख्याल रखता है। और दोस्तों, अगर आपको आज लग रहा है कि आपको क्यों ऐसे कमज़ोर बच्चे मिले हैं, तो परमेश्वर आपसे कहना चाहेगा कि वो कमज़ोर नहीं है, वो खास है। इसलिए तो हम उनको स्पेशल कहते हैं। वो बिल्कुल खास है और परमेश्वर का ध्यान उनके ऊपर है दोस्तों। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है और परमेश्वर आपको वो सब देगा, वो बल देगा, वो समझ देगा, वो अनुग्रह देगा, वो प्रेम देगा कि आप उनकी परवरिश कर पाए। तो आज आप निराश ना होइए, अपने आप को कम मत आंकिए। आप परमेश्वर की नज़र में बिल्कुल खास है। इसलिए आपको अगर मैं कहूँ, ये सौभाग्य मिला है कि आप स्पेशल बच्चों के माता पिता हैं। हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको बहुत आशीष, बहुत अनुग्रह दे। और दोस्तों, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। आपकी जो भी नीड्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। क्यों ना आप हमें कॉल करें अपनी रिक्वेस्ट के साथ CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010 और इसी नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यस दोस्तों, ऐसा ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, कभी कभी जब लाइफ में चैलेंजेस आते हैं या सर्कमस्टेंसेस या हालात ऐसे होते हैं जो हमारे अनुकूल नहीं हैं, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। और कंफ्यूजन में हम सोचते हैं कौन हमारी मदद करेगा, कौन हमें काउंसिल करेगा। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आपकी काउंसलिंग के लिए तैयार हैं। आपको लॉगिन करना है www.cbnindia.org पर, जो हमारा वेबसाइट है, और वहाँ पर अगर आप अपने आप के लिए काउंसलिंग बुक करें तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपकी कन्फ्यूजन है, वो ज़रूर दूर हो जाएंगे। तो ऐसा ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अब समय है छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो CBN प्रेयर लाइन में हम निवेदिता और ग्लॉशा के साथ जुड़ने वाले हैं और आपके भेजे गए निवेदनों को लेकर हम प्रार्थना करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। Are you dealing with a difficult child? बच्चे का गुस्सा होना, अकेले फोन पे लगे रहना, पढ़ाई नहीं करना या पेरेंट्स से छुपकर गलत काम करना, ये और कई ऐसी बातें शायद आपको परेशान कर रही होगी। Seek help and support with CBN expert counselors. Hello everyone and welcome to CBN Prayer Line. Hello everyone. Every child is a gift from God, specially abled or otherwise. So parents, आपके words, loving with kind gestures, आपके बच्चे के कमी में भी उसके फ्यूचर को पावरफुल बना सकती है। तो आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के पेरेंट हैं। You are special and you are blessed. तो चलिए आपके लिए प्रेयर करते हैं that you would find strength and wisdom from God to take care of your children. आइए हम इसी के साथ अपने पहले कॉलर से बात करते हैं। Please pray for my daughter Anika. She is 4-year-old और वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में है। मैं चाहता हूँ कि आप उसके लिए गुड हेल्थ और अच्छे फ्यूचर के लिए प्रेयर करें। जी हाँ, बिल्कुल भाई विवेक, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप जानते हैं कि वो किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, उनके इस स्ट्रगल को हम आपके हाथ में सौंपते और धन्यवाद देते हैं कि अनिका जो उनकी बेटी है परमेश्वर, उन्हें आपने बेहद खूबसूरत बनाया है, अपने ही इमेज में आपने उन्हें रचा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि आप उनके पेरेंट्स को सामर्थ्य देंगे पिता परमेश्वर, ग्रेस देंगे, अनुग्रह देंगे पिता परमेश्वर, ताकि वो पिता परमेश्वर अपनी बेटी को ब्यूटीफुली रेज कर सके। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई विवेक, हम जानते हैं कि कई बार बहुत डिफ़िकल्ट रहता होगा आपके लिए, पर एक वचन के साथ मैं आज आपको इनकरेज करना चाहूँगी। ये है Psalms 139 verse 14. It says, I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well.
सो आप ये जानें कि परमेश्वर ने अनिका को ब्यूटीफुली एंड वंडरफुली रचा है। सो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएशन परमेश्वर की तरफ से है। थैंक यू सो मच एनकरेज करने के लिए ग्लोशिया। आइए इसी के साथ हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। मेरे दोनों बच्चे अस्वाभाविक हैं। मैं सिंगल मदर हूँ। मैं अच्छे से देखभाल कर पाऊँ और आप लोग भी प्रार्थना करते रहिएगा कि मेरे दोनों बच्चे को परवरिश में ठीक ठाक कर पाऊँ, ठीक ठाक देखभाल कर पाऊँ। बहन, आप बहुत ही हिम्मती हैं और मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगी कि इस हिम्मत को बनाए रखें। आप अकेले नहीं हैं। आपको लगता है कि आप सिंगल हैं, लेकिन आप सिंगल नहीं हैं। परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का उपस्थिति आपके साथ है और आपको वो हर एक स्टेप में साथ देंगे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इन सिस्टर के लिए और इनके दोनों बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इनका सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आपने इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। पिता परमेश्वर, आपने इनको बहुत स्पेशल पेरेंट बनाया है। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हम आपके सामर्थ को, आपके अनुग्रह को इनके ऊपर मांगते हैं। पिता परमेश्वर, कभी भी ये होपलेस ना होने पाए, डिस्करेज ना होने पाए। पिता परमेश्वर, अपने हर सिचुएशन में, हर स्ट्रगल में पिता परमेश्वर आपके हाथ को, आपके उपस्थिति को, आपके प्रेजेंस को, आपके कामों को देखने पाए। पिता परमेश्वर, इस दुआ को आपके महान हाथों में रखते हुए मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इसी के साथ मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगी, हम बताना चाहूँगी, हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करें। हम जानते हैं कि बहुत मुश्किल रहता होगा स्पेशली एबल्ड बच्चों को रेज़ करना, ये आसान नहीं है। हम बाइबल में भी बहुत सारे ऐसे स्टोरीज़ देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस के साथ पेरेंट्स अपने बच्चों को रेज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टोरीज़ में हम देखते हैं जहाँ पे सवाल किया जाता है कि क्यों हमें आपने ऐसा पैदा किया है। पर परमेश्वर का वचन हमें इनकरेज करता है कि परमेश्वर जानते हैं वो हमें कैसे रचते हैं। We are created for His glory. मैं उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगी जो लोग स्पेशली एबल्ड बच्चों को रेज कर रहे हैं। तो आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका सामर्थ सब चीज़ों से बढ़कर है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप उन सारे पेरेंट्स को ग्रेस दे, उन्हें स्ट्रेंथ दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आप में होकर पिता परमेश्वर अपने बच्चों को रेज कर सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि वो हर एक दिन को आपके सामर्थ्य में पिता परमेश्वर बिता सके, ना कि पूरे अपने स्ट्रगल्स को लेकर घबराएं। आज हम आपसे दुआ मांगते हैं परमेश्वर कि आप उन्हें हर दिन के लिए एक नया अनुग्रह दें परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। You might feel defeated while parenting your children, पर कोई भी परफेक्ट नहीं है। Learn from your mistakes, take help and seek guidance. CBN प्रेयर लाइन पर आप हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से भी हेल्प ले सकते हैं। तो आप फोन काउंसलिंग एंड चैट काउंसलिंग के लिए हमें कॉल करें 9910401010 पर। साथ ही CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर लाइव जुड़ सकते हैं और हमारे साथ प्रेयर करें और हम आपके प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करेंगे। आप CBN प्रेयर लाइन के साथ जरूर जुड़ें। अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमें कॉल्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप वॉइस रिकॉर्डिंग के द्वारा भेजें। हम आपके लिए आपकी मातृभाषा में प्रार्थना करेंगे। साथ ही हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स आपके स्पेसिफिक इशू के लिए 1-on-1 काउंसलिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो कॉल नाउ। कंपटीशन इज बैक। आप घर बैठे बैठे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने फेवरेट बाइबल कैरेक्टर की तरह ड्रेसअप हो सकते हैं और योर फेवरेट सुपर बुक कैरेक्टर्स। The 3 best costumes will win a super book gift hamper. And all our winners will be announced on December 3rd. We have 2 age categories, 3 to 8 and 9 to 14. Register करने के लिए log on to cbnindia.org, fill in the registration form और अपना वीडियो अपलोड करें।
रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं एंड द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज द 25th of November. खुशी, we are going live on our Superbook India Facebook page on December 3rd. So make sure you join us there to know who won the competition. And for more details, आप हमें मैसेज कर सकते हैं on Instagram or Facebook. So what are you waiting for? Hurry, hurry, hurry and get ready with your costumes for the Superbook Fancy Dress Competition. We can't wait to see you all. वेलकम बैक दोस्तों। जैसे अभी आपने ब्रेक में देखा, आज लास्ट डे है, तो जल्दी से आप अपने बच्चों के वीडियोस भेजें और उन्हें सुपरबुक में पार्टिसिपेट करने के लिए इंकरेज करें। यस दोस्तों, ऐसा ज़रूर करें। बच्चों के लिए ये इवेंट बहुत खास होने वाला है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये समय है कि आपके भेजे गए मैसेजेस को पढ़ने का और देखने का कि कैसे परमेश्वर एक नई जिंदगी के द्वारा लोगों के जीवनों को छू रहा है और उन्हें परिवर्तित कर रहा है। तो समय है शुक्रिया शुक्रवार का। तो आइए दोस्तों पढ़ें आपके द्वारा भेजे गए मैसेजेस। और आज का पहला मैसेज हमें भेजा है मिसेस जोसेफिन मकवान ने व्हाट्सएप से, और ये कह रही हैं, मैं आपका एक नई जिंदगी कार्यक्रम नियमित रूप से देखती हूँ। आपके प्रोग्राम के द्वारा मुझे आशीष मिली है। पिछले साल जुलाई 2021 में मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई। उससे पहले पूरे महीने हीलिंग के बारे में जो टेस्टिमनी शेयर की गई और जो बाइबल के वचन दिए गए आपके प्रोग्राम में, उससे मुझे बहुत हिम्मत मिली। सारा डर चला गया और ऑपरेशन के दौरान प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर पाई। आज मैं तंदुरुस्त हूँ। सारा आदर और महिमा प्रभु को देती हूँ। CBN टीम का बहुत शुक्रिया। एक नई जिंदगी के सभी होस्ट का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि बड़े प्यार से लोगों के साथ बात करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को बांटते हैं और प्रभु को ही महिमा देते हैं। मिसेस जोसेफिन, थैंक यू सो मच फॉर दैट मैसेज, दैट इज़ सो इनकरेजिंग। एंड हमें बहुत खुशी है कि आपके मन में कोई डर नहीं है एंड दैट यू आर एंजॉइंग अ हेल्दी लाइफ। आप स्वस्थ हैं और परमेश्वर करे कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, इसी तरह प्रोग्राम को देखते रहें और इस प्रोग्राम के बारे में आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ को भी ज़रूर बताएं। दोस्तों ये समय है हम मिलकर प्रार्थना करें। आज हम खास प्रार्थना करने वाले हैं उन पेरेंट्स के लिए जिन्हें गॉड ने स्पेशल चिल्ड्रन दिया है। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपको बहुतायत से अनुग्रह दे और साहस दे, हिम्मत दे, करुणा दे, दया दे, प्रेम दे कि आप अपने बच्चों की देखभाल कर पाए। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हम उस वचन को याद करते हैं कि हर अच्छा और भला तोहफा तेरी ओर से आता है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं हमारे बच्चों के लिए प्रभु। तूने हमें बच्चे दिए हैं और ये तेरी ओर से तोहफा है। ये एक जिम्मेदारी भी है प्रभु। तू चाहता है कि हम उनकी अच्छे से परवरिश करें, उनकी देखभाल करें, उन्हें जो तूने जैसे हमें बताया है तेरे वचनों में वैसे उनकी परवरिश करें प्रभु। आज खास प्रार्थना है हमारी उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे स्पेशल है प्रभु। हम कहते हैं ये शब्द स्पेशल क्योंकि ये बिल्कुल खास है प्रभु। ये खास बच्चे हैं जो तेरे नज़र में कितने प्यारे हैं, कितनी कीमती है प्रभु। तू इनसे प्यार करता है, तेरा हाथ उनके ऊपर है। हम मांगते हैं प्रभु पेरेंट्स को अनुग्रह मिले, उन्हें हिम्मत मिले, उन्हें हौसला मिले तेरे वचनों से, तेरे वादों से। प्रभु तू है जो हमारी कमज़ोरी में हमारा बल बनता है। वो जाने प्रभु कि वो कमज़ोर नहीं है। तू उन्हें बलवंत कर प्रभु कि वो अपने बच्चों की सबसे उत्तम परवरिश कर पाए। उनकी जो भी कमी घटी है प्रभु, उसे तू अपनी महिमा की धन से जो तेरा वादा है पूरा कर प्रभु। हम आशीष की प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए प्रभु। तू उन्हें संभाले रख, संसार के हर बुराई से उन्हें बचा कर रख प्रभु। तेरा हाथ उनके ऊपर हो और वो हुनर में, काबिलियत में आगे बढ़ते जाए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन, 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 आमीन। दोस्तों परमेश्वर का अनुग्रह, पौलुस कहता है, मेरे लिए काफ़ी है। हमारी यही दुआ है कि आप भी ऐसा ही कहें कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफ़ी हो। जी आमीन। दोस्तों हमारी यही प्रार्थना है आप सब के लिए। और अब समय है कि हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन।
अक्सर जब हम पेरेंट्स जब हमारे स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन की परवरिश करते हैं तो हमें बहुत डर लगता है, हम बहुत इनसिक्योर और फील करते हैं, हमें लगता है कि पता नहीं आने वाले भविष्य में क्या होगा। लेकिन परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा मददगार हूँ और आपके बच्चों का फ्यूचर, उनका भविष्य परमेश्वर के हाथों में पूरी तरह से सुरक्षित है। हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप प्रोत्साहन पाए हैं, आपका हौसला और मजबूत हुआ है। याद रखें, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफ़ी है। तो जब भी आपको कमज़ोर लगे तो आप परमेश्वर के वचनों की ओर मुड़े और आप एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। अगर आप ऐसे कोई व्यक्ति को जानते हैं जो पेरेंट्स है स्पेशल नीड चिल्ड्रन के, उनको ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए, CBN इंडिया के यूट्यूब चैनल में, और आज के एपिसोड का लिंक उन्हें फॉरवर्ड कर सकते हैं, उन्हें भेज सकते हैं ताकि वो भी देखकर इससे प्रोत्साहन पाए। जी दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम आपसे इजाज़त लें और जाते जाते आज हम सुनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत हिम जो अक्सर हम चर्च में गाते हैं, गुनगुनाते हैं, और ये है ऑल द वे माई सेवियर लीड्स मी, जिसे हम हिंदी में आज सुनेंगे। और ये हमारे लिए गा रही है मैकफार्लेन मेमोरियल चर्च की क्वायर कालिम्पोंग से। और आइए इसके द्वारा हम याद करें कि कैसे परमेश्वर ही है जो हमें हमारे जीवन के मार्ग पर आगे चलाता है, बढ़ाता है, और हमारा मददगार हमारा परमेश्वर ही है। यस दोस्तों, जैसे आप इस गीत का आनंद लें, हम आपको याद दिला दें कि अगर ऐसा ही कोई खूबसूरत गीत आप किसी को भेंट करना चाहते हैं, किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो बड़ा आसान है। आपको हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करना है www.cbnindia.org पर, और वहाँ पर जाकर के कई सारे गीत हैं जिनमें से एक जो आपका मनपसंद है वो आप किसी को भेंट कर सकते हैं, डेडिकेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम मिलकर के इस गीत को गाएं और याद रखें कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर क्या डरना। So all of you have a lovely, blessed day and a lovely, blessed weekend. Until Monday, God bless you, friends. God bless you, friends. प्रभु अगुआ का संकल्प किस प्रकार मैं कर सकूं, कुशल स्वर्ग है रहना उसमें विश्वासी से, यीशु मेरा काम सुधारता मुझे जो कुछ बन पड़े, यीशु मेरा काम सुधारता मुझे जो कुछ बन पड़े। सारी राह में वो चलाता, ढाढ़स देता रोज मुझे, दुख में देता सहन शक्ति, भूख में देता खाने को, मेरे पाँव जब ठोकर खावे मेरा दिल पियासा हो, मैं तो देखता अपने सामने हर्ष के बातें सुनता को, मैं तो देखता अपने सामने हर्ष के बातें सुनता को। सारी राह में वो चलाता प्रेम की बहुतायत से, पूर्ण शांत वो मुझे देगा घर में मेरे पिता के, मेरा आत्मा जबरदस्त